नमस्कार। अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वल्यमान भारतीय वसुंधरा का आंचल कितना पवित्र है, कितना सौभाग्यशाली है और कितना अनोखा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यह रत्नगर्भा भारत भूमि अपने अंतर में जहाँ असंख्य मणिमुक्ताएँ छुपाए बैठी है, वहीं इसके आंचल में समय समय पर ऐसे रत्न पैदा हुए हैं जिनकी ज्योति से संपूर्ण जगत जगमगा उठा है, जिन्होंने चट्टान बनकर समय का प्रवाह रोक लिया हो, जो अपने लिए नहीं वरन विश्व के लिए जिए हों और जिनके पवित्र तेज के समक्ष समस्त अमानवीय और अपावन विचारों ने घुटने टेक दिए हों। माँ भारती के ये अमर सपूत अपने पूर्वजों की थाती संभाल कर अतीत का ज्योत कलश लेकर साधना के पथ पर बढ़े तो पथ की विहणता, उसका अंधकार सब कुछ स्वयं नष्ट हो गया। उनका जीवन आज भी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वो ज्ञान ज्योत बिखेर रहा है जिसके प्रकाश पर संसार सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी भारत में एक दो नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी सतत श्रृंखला विद्यमान है। इसी दिव्य मालिका में ही एक ज्योतिर्मान रत्न है स्वामी विवेकानंद। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, महान अध्यात्मवेत्ता, ओजस्वी वक्ता, अप्रतिम प्रतिभा के स्वामी, अलौकिक गुणों से युक्त नवजागरण के अग्रदूत, समन्वयवादी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में दिए गए व्याख्यान ने सभी को अत्यधिक प्रभावित किया। इस धर्म सम्मेलन में संसार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए पूर्ण तैयारी के साथ आए थे। पूर्ण तैयारी के साथ इस सम्मेलन में पहुंचे थे, लेकिन स्वामी जी के वक्तव्य की सत्यता, ज्ञान की गहराई, कल्पना की व्यापकता, उनके शब्दों की विरल प्रामाणिकता से परिपूर्ण करती हुई आत्म अनुभूति की सघनता और इन सब से ऊपर नेत्रों के तेजोमय सौंदर्य से युक्त उनका सर्वाधिक मनमोहक व्यक्तित्व तथा घंटियों की तरह बजती हुई मधुर आवाज़, सबने समन्वित होकर उन्हें इस धर्म सभा का केंद्रीय पुरुष बना दिया, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने तुरंत ही अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया। उन्होंने न केवल धर्म संसद के श्रोताओं के मध्य, बल्कि अमेरिका के विशेष महत्वपूर्ण महानुभावों में तथा उसके बाद पश्चिमी और यूरोप में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम के मंच से, पश्चिम के सम्मुख वेदांत के सर्वोच्च सत्य की धारणा प्रस्तुत की। इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। वह शीघ्र ही वहाँ के गणमान्य जनों के अध्ययन और गहन चर्चा के विषय बन गए। उनकी सार्वजनिक घोषणा ने एक सच्चे विश्व बंधुत्व की लहर उत्पन्न कर दी, जिसने एक दुर्लभ, उदात्त एवं व्यापक विचार के साथ अपने शक्तिशाली सम्मोहन में सैकड़ों महिलाओं, सैकड़ों पुरुषों को बांध लिया। पश्चिम के समाज में उनके प्रवेश से भारत की समस्याओं के प्रति एवं विकास के एक नए युग के सिंह द्वार खुल गए। यानी लोग भारत की समस्याओं को समझने लगे, लोग भारत के बारे में जानने लगे। पहले भारत का जो इमेज था उससे उनमें विकास हुआ।
स्वामी जी निश्चय ही भारत को उसके एकाकीपन से बाहर लाए, जिससे देश में नए आत्मगौरव, सहानुभूति और समझ के विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने भारत की नाव को, जिसकी तली में छेद हो गया था, उसे सुधारा और अंतर्राष्ट्रीय जीवनधारा में उसे पुनः प्रतिष्ठित किया। वह सनातन धर्म को वैज्ञानिक तार्किकता से तेज प्रकाश के सम्मुख लाए और उसे आधुनिकता की चकाचौंध के ठीक सामने यह प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया कि भारत का व्यक्तित्व जैसा चित्रित किया जाता है, किसी झिलमिल से आवृत नहीं जो तेज प्रकाश और गर्मी से पिघल जाएगा, बल्कि यह तो वास्तविक सत्य है, श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का संयोग है। स्वामी जी ने भारतीय चिंतन एवं संस्कृति के विशाल जल स्रोतों को खोला तथा विज्ञान और अध्यात्म को, विश्वास और तर्क को तथा ज्ञान एवं कर्म को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संश्लेषित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा है कि स्वामी जी का भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए, भारत की विरासत पर गर्व करते हुए, जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वह भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान विचारक भारत में एक नहीं सैकड़ों हुए हैं, जिससे ये भारतीय पावन भूमि पुष्पित एवं पल्लवित होती रही है। अंत में हम केवल ये कहना चाहेंगे कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, यही मैं मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।